हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं। इससे पहले वाली जो क्लास हुई थी 7th क्लास, उसमें सारे क्वेश्चन जो थे वो इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये जो क्लासेस हो रही हैं वो एनवीएस केवीएस ईएमआरएस के टीजीटी पीजीटी एग्जामिनेशंस के लिए हो रही हैं। दूसरी बात ये है कि केवीएस टीजीटी में ये सब नहीं ये वाला टॉपिक नहीं आता, सिर्फ टीजीटी में। बाकी सभी एग्जाम्स में आता है, यूपी टीजीटी पीजीटी एनवीएस केवीएस ईएमआरएस सब में आता है, बट एक केवीएस टीजीटी में ये नहीं आता है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन टॉपिक हमारा चल रहा था। पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको ज़रूर आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें कहा है इंटीग्रेशन -π/4 से +π/4। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कांटेक्ट करके आप बाकी डिटेल्स जान सकते हो, मतलब जिस भी बारे में आपको पूछना हो। ठीक है, तो इंटीग्रेशन -π/4 से +π/4 क्वेश्चन दिया है साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो हमें फॉर्मूला पता होता है cos 2x इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से अगर हम इसका वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस cos 2x इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स आएगा, कौन में 2। ठीक है, तो यहाँ से जब भी साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना होगा तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स की। तो इंटीग्रेशन -π/4 से +π/4, 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। ठीक है, दूसरी बात, हम पहले इस फंक्शन को ज़रा चेक कर लेते हैं। अगर हम इसमें x की जगह पे, क्योंकि यहाँ पर लिमिट जो जा रही है -π/4 से +π/4 जा रही है, तो इसमें अगर x की जगह पे हम -x रखें, x की जगह पे अगर इसमें -x रखते हैं तो इसमें क्या होगा, नो चेंज, साइन स्क्वायर एक्स का साइन स्क्वायर एक्स ही रहेगा। ठीक है, तो ऐसा होता है, तो उसके केस में क्या हो जाता है, जो हमारी लिमिट है वो हमारी 0 से π/4 हो जाएगी और डबल कर दिया जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स में x की जगह पे -x रखने पर क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा, है ना। ये माइनस साइन एक्स आएगा, होल स्क्वायर करेंगे तो अगेन हमारे पास साइन स्क्वायर ही आ जाता है। तो बस अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, इस पोर्शन का। यहाँ से इस 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, 1 माइनस cos 2x, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस cos 2x का इंटीग्रेशन होता है sin 2x, और x का जो कोफिशिएंट होता है वो नीचे। लिमिट जो चल रही थी वो 0 से π/4 थी, उसको यहाँ पर भूलना नहीं है, भले ही मैंने ना लिखा हो। ठीक है, अपर लिमिट माइनस साइन 2π/4 हाफ इसका। ठीक है, माइनस एक्स की जगह 0, 0 0 0 आएगा, यहाँ 0 रखोगे 0 मिलेगा, ये लोअर लिमिट 0 रखोगे 0 ही मिलेगा। तो अब क्या होगा यहाँ पर, π/4 माइनस 1/2, इस 2 से ये कैंसिल, तो साइन 90 आएगा। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो आंसर हमारा इतना आएगा फाइनल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। -1 से 1 लिमिट दिया है, साइन की पावर 5x कॉस की पावर 5x dx। इस फंक्शन में अगर x की जगह पे -x पुट किया जाए, x की जगह पे -x, तो साइन x की जगह पे -x पुट किया, पावर 5, कॉस की पावर 5 एक -x, तो ये साइन -x कितना होता है, माइनस साइन x पावर 5, कॉस -x कितना होता है, कॉस x ही होता है। ठीक है, इतना। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो माइनस बाहर आ जाएगा, साइन की पावर 5x कॉस की पावर 5x। फंक्शन हम ये लेकर के चले थे, मिला क्या, माइनस बाहर। इसमें x की जगह पे -x रखने पर अगर माइनस मिल रहा है बाहर, जो कि हमें यहाँ मिल रहा है ना, तो इसका आंसर डायरेक्ट कह देंगे, क्या हो जाएगा, 0। कब, जब -a to +a लिमिट होती है, जब -a से +a लिमिट होती है, तो जो भी फंक्शन होता है उसमें अगर x की जगह पे -x पुट करें और हमें -fx मिलता है, तो आंसर इसका 0 हो जाता है, आंसर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 से पाई
एक्स साइन एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो जब भी 0 से a लिमिट होती है तो ऐसे केस में इसको पहले i मानेंगे। i इज इक्वल्स टू 0 से पाई। जब भी 0 से a लिमिट होती है तो ऐसे केस में x की जगह पे a माइनस एक्स रखते हैं। x की जगह पे a माइनस एक्स, a क्या है पाई। ठीक है, 0 से पाई i इज इक्वल्स टू साइन पाई माइनस एक्स, हमारा साइन एक्स ही होता है, तो ये आएगा पाई। साइन पाई माइनस एक्स कितना होता है, साइन एक्स होता है, तो इसको वापस हम यहीं पे लिख देते हैं साइन एक्स। और कॉस पाई माइनस एक्स जो होगा ये हमारा क्या होगा, क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये चाहे कॉस एक्स आए चाहे माइनस कॉस एक्स कुछ भी आए हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्क्वायर है तो ये फाइनली हमारा कॉस स्क्वायर ही रहेगा। ठीक, अब इसमें क्या करते थे, इसको इनटू कर देते हैं, तो पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से पाई डी एक्स। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो ये हमारा क्वेश्चन ही है, इसको आई लिख दें वापस। जब इसको हम आई लिखेंगे तो ये डबल हो जाएगा इधर, तो 2i इज इक्वल्स टू ये वाला पोर्शन, पाई बाहर 0 से पाई साइन एक्स डी एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, अब अगर हम यहाँ पर इस कॉस एक्स को t मानते हैं तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी, तो साइन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस डी टी। ठीक है, तो इस चीज़ को लिखेंगे माइनस डी टी 1 प्लस नीचे आएगा टी स्क्वायर, और इसके हिसाब से ये लिमिट भी चेंज कर लेते हैं। अगर हम यहाँ लोअर लिमिट 0 रखते हैं तो कॉस 0 की वैल्यू 1, अपर लिमिट पाई यहाँ रखते हैं तो कॉस पाई माइनस 1, और पाई बाहर 2i इधर। अब क्या है कि इस माइनस को अगर हटाना है तो ये लिमिट इंटरचेंज हो जाएंगी, -1 से 1 डी टी बाय टी स्क्वायर, तो ये आएगा 2i इक्वल टू पाई। ठीक है, जब भी फंक्शन में ये -1 से 1 है और ये 1 प्लस टी स्क्वायर है, तो -1 से जब 1 जा रही है यानी -a से a अगर लिमिट जा रही है तो जो फंक्शन हमारा ये है इसमें अगर t की जगह पे -t रखेंगे तो इसमें कोई चेंज आएगा नहीं आएगा। इसका मतलब है आंसर हो जाएगा, डबल कर देंगे 0 से 1 लिमिट हो जाएगी 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, 2 से 2 कैंसिल, i इज इक्वल्स टू पाई ये होगा हमारा tan इनवर्स t 0 से 1, i इज इक्वल्स टू पाई tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, i इज इक्वल्स टू पाई tan इनवर्स 1 होता है पाई बाय 4, tan इनवर्स 0 0 होता है, तो आएगा आंसर पाई स्क्वायर बाय 4। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, i इज इक्वल्स टू 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर 4x अपॉन साइन की पावर 4x कॉस की पावर 4x dx। तो इसमें क्या है, जब भी लिमिट हमारी 0 से a होती है तो उस केस में यहाँ पर a माइनस एक्स यानी 90 माइनस एक्स रखेंगे। i इज इक्वल्स टू 0 से पाई बाय 2, इसमें साइन की पावर 4 x की जगह पे ये अपॉन में साइन की पावर 4 90 माइनस एक्स प्लस कॉस की पावर 4 90 माइनस एक्स। ठीक है, अब हमें पता है क्या कि ये जो चीज़ है साइन 90 माइनस एक्स कितना होता है कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस की पावर 4x, ये भी क्या हो जाएगा कॉस की पावर 4x, और ये क्या हो जाएगा कॉस 90 माइनस एक्स होता है साइन एक्स, तो ये आ जाएगा।
फर्स्ट सेकंड इक्वेशन को अगर ऐड कर दें तो इधर 2i आएगा लेफ्ट साइड में, ये दोनों ऐड, इंटीग्रेशन 0 से π/2 ही रहेगा। साइन की पावर 4, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर दोनों ऐड होंगे, न्यूमरेटर ऐड कर दिए, नीचे क्या आएगा, ठीक, सेम से सेम कैंसिल हो गया, तो क्या आया 0 से 90, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, लिमिट रखेंगे 0 से 90, क्या आएगा π/2 माइनस 0, दैट मीन्स π/2। लेफ्ट साइड में 2i चल रहा था तो आंसर हो जाएगा π/4, i की वैल्यू π/4, तो आंसर भी हमारा i π/4 ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, i इज इक्वल्स टू π/6 से π/3 dx अपॉन 1 प्लस 10x। तो यहाँ पर क्या है, ये दोनों लिमिट अलग है, तो ऐसे केस में हमेशा हम क्या करते हैं, जब भी a b लिमिट हो तो ऐसे केस में x की जगह पे a प्लस b माइनस एक्स, ये चीज़ इस्तेमाल कर ली जाती है। जैसे π/6 π/3 लिखा है, दोनों को ऐड करके माइनस एक्स की जगह पे, ठीक है, तो वही हम करेंगे। तो i इज इक्वल्स टू π/6 टू π/3 dx 1 प्लस √10, एक्स की जगह पे π/6 प्लस π/3 माइनस एक्स। इसको जरा सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 2 से इंटू किया तो यहाँ भी 2 से इंटू किया, ये चीज़ ऐड करेंगे, 3π/6 माइनस एक्स, दैट मीन्स π/2 माइनस एक्स। तो ये जो चीज़ आई है हमारी, कितनी आ गई है, ये π/2 माइनस एक्स। 1090 माइनस एक्स कितना होता है, कॉट एक्स, तो इसको हम लिखेंगे कॉट एक्स। अब दोनों इक्वेशंस में ऐड कर दें अगर दोनों को, इक्वेशंस को, फर्स्ट ये है सेकंड ये, दोनों को अगर हम ऐड करेंगे 2i इज इक्वल्स टू π/6 π/3 dx अपॉन, दोनों को अगर ऐड करते हैं तो 1/1 प्लस √10x प्लस 1/1 प्लस √cot x, ये 2i इज इक्वल्स टू π/6 π/3। ठीक है, तो यहाँ पे जरा इस √cot x को हम लिख सकते हैं, इस चीज़ को, बस इसी चीज़ को सॉल्व करते हैं साइड में, ये जो पोर्शन है इसको सॉल्व करते हैं साइड में। 1/1 प्लस √10x प्लस 1/1 प्लस 1/√10x, 1/1 प्लस √10x प्लस 1/√10x प्लस 1 अंडर रूट में 10x। ठीक, डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाला पोर्शन ऐड हो जाएगा, 1 प्लस √10x कैंसिल, तो कितना आया 1, दैट मीन्स ये चीज़ सॉल्व करके 1 आएगी। 2i इज इक्वल्स टू 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट क्या है π/6 टू π/3, यानी आएगा π/3 माइनस π/6। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं तो 2i इज इक्वल्स टू 2π/6 माइनस π/6, यानी π/6 इक्वल टू 2i, तो आंसर आएगा π/12, π/12 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, -5 से +5 mod x प्लस 2 dx, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या करना होता है, जब भी मोड के अंदर कुछ मिलता है, ठीक है, मोड के अंदर कुछ मिलता है, तो जो भी मोड के अंदर मिला है, क्या मिला है, x प्लस 2, इस चीज़ को हम 0 के इक्वल रख लेते हैं। 0 के इक्वल रखने के बाद x का वैल्यू मिलता है, और जो ये x का वैल्यू मिलता है वो इसके बीच में होगा, मतलब -5 यहाँ है, +5 यहाँ है, और x का वैल्यू -2, तो जो हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा वो टूट जाएगा, -5 से -2, -2 से 5,
तो अब इंटीग्रेशन -5 से -2 और -2 से 5 में ब्रेक हो गया। अब हमें चेक करना है कि ये जो हमें क्वेश्चन दिया है हमारा फंक्शन क्या है, बस इस चीज़ को देखना है। x+2 बस इसको देखना है, मोड को भूल जाएंगे अब। ठीक है, सबसे पहले ये मोड के अंदर जो होता है उसको 0 के इक्वल रखते हैं। 0 के इक्वल रखने के बाद x का जो भी वैल्यू मिलता है वो बीच में आ जाता है इसके और इसके। तो -5 से -2 से 5 हो गया। अब क्या करना है, x+2 -5 से -2 के बीच की कोई भी वैल्यू ले लो, -4 -3, तो हम -4 लेते हैं। ये वैल्यू इसमें रखेंगे, इसमें रखने पर नेगेटिव मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, नेगेटिव अगर हमें मिल रहा है इसका मतलब हो गया कि -5 से -2 के बीच में जो फंक्शन है हमारा x+2 वो नेगेटिव होगा। -2 से 5 के बीच का कोई भी वैल्यू रखो, 1 0 1 2 3 0 4 कुछ भी रखो इसके अंदर, तो ये क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। 0 रखो, x+2 में 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, बट -2 से 5 के बीच का वैल्यू ही रखना है। ठीक है, तो क्या रहेगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव रहेगा तो इसका मतलब है यहाँ पर x+2 ही रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, x+2। अब माइनस x का इंटीग्रेशन x² 2 प्लस 2 का इंटीग्रेशन, ये लिमिट लगा देंगे -5 से -2 प्लस x का इंटीग्रेशन x² 2, 2 का इंटीग्रेशन 2x, लिमिट लगाएंगे -2 से 5 माइनस, ये अपर लिमिट रखते हैं पहले इसके अंदर, तो कितना आएगा, -2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 इंटू -2। बस यहाँ पे हमें कैलकुलेशन में ध्यान रखना होता है। -5 का स्क्वायर अपॉन 2 -10, ये -5 यहाँ रखा है दोनों जगह, प्लस अपर लिमिट 5 रखते हैं इसमें, तो 25/2 प्लस 10 माइनस लोअर लिमिट रखते हैं, लोअर लिमिट क्या है ये, तो 4/2 -4। ठीक है, माइनस, और ये ध्यान रखना है कि ये माइनस सिर्फ इसके बाहर था, मतलब यहीं तक है ये माइनस, तो ये आएगा हमारा 2 -4 माइनस कितना आएगा, 25 -20 यानी 5/2 प्लस ये कितना आएगा, 45/2 माइनस ये कितना आएगा, 4 -8/2 यानी -4/2 प्लस 4/2 क्योंकि बीच में माइनस था, तो ये आएगा 49/2 प्लस ये कितना आएगा, -2 और ये सॉल्व करके -2 -5/2 कितना हुआ, -4 -5/2 और बाहर वाला माइनस, तो +9/2, आंसर आ जाएगा 58/2, दैट मीन्स 29। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 से 8 ये जो कर रहे हैं इंपॉर्टेंट है। x-5 इसमें भी क्या है कि मोड के अंदर जो चीज़ लिखी हुई है नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें भी सेम प्रोसीजर है। सबसे पहला काम है ये जो चीज़ है इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, 5। ठीक है, अब लिमिट है 2 से 8, बीच में मिल गया 5, तो लिमिट जाएगी 2 से 5, 5 से 8, इंटीग्रेशन 2 से 5, 5 से 8, x-5, और यहाँ भी क्या है, x-5। हमें देखना है कि 2 से 5 के बीच में x-5, 2 से 5 के बीच में कोई वैल्यू देखो, 3 रखा, 3 अगर यहाँ रखोगे तो 3 - 5 नेगेटिव, इसका मतलब है
कि यहाँ पर हमारा फंक्शन ये होगा। ठीक है? ठीक। अब 5 से 8 का बीच का वैल्यू कोई भी रखो, 6, 7 या 6.5, तो हम 6 रखते हैं। अगर हम 6 माइनस 5 रख देते हैं x माइनस 5 के जगह पे, तो ये तो पॉजिटिव है। दैट मीन्स यहाँ पर हमारा x माइनस 5 रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है? अब यहाँ पे क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन करते हैं, एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 5x, माइनस से अंदर इंटू कर दिया, लिमिट आएगी 2 से 5 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 5x, 5 से 8, अपर लिमिट रखते हैं -25/2 प्लस 25 माइनस लोअर लिमिट रखते हैं इसमें, तो -2 माइनस +10 प्लस अपर लिमिट रखते हैं इसमें 64/2 -40 प्लस माइनस आएगा 25/2 -25, तो ये कितना आएगा -25 प्लस 50। इस कैलकुलेशन को आप लोग खुद कीजिएगा, आंसर आएगा 9। ठीक है, कैलकुलेशन आप लोग खुद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 से 4 मोड x माइनस 1 dx। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, जो मोड के अंदर जो चीज़ है उसको 0 रखेंगे, x का वैल्यू 1 मिलेगा। x का वैल्यू 1 मिल रहा है तो लिमिट 0 से 4 है, तो उसको 0 से 1, 1 से 4 में ब्रेक कर लेंगे। ठीक, 0 से 1 के बीच का वैल्यू 1/2 लिया, 1/2 को जो x माइनस 1 है उसमें रखेंगे, तो 1/2 माइनस 1 आएगा, जो कि हमारा नेगेटिव मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पर फंक्शन हमारा नेगेटिव रहेगा, प्लस। ठीक है, x माइनस 1 में 1 से 4 के बीच का कोई भी वैल्यू अगर हम रखते हैं, 3 रखते हैं, तो 3 इसमें रखने पर पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव रहता है तो ये x माइनस 1 यहाँ पॉजिटिव। ठीक है, बस इतना ही काम होता है इन वाले क्वेश्चन में। 0 से 1 माइनस एक्स प्लस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन 1 to 4 x माइनस 1 dx। ये आप लोग अब खुद कीजिएगा, इसका आंसर आपको मिलेगा 5, नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है, अब मैंने एक क्वेश्चन बता दिया तो इसलिए इजी है वो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन cos 6x अंडर रूट 1 प्लस साइन 6x dx। इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या है कि अगर मैं इसको t मान लूँ, 1 प्लस साइन x को अगर मैं t मान लेती हूँ, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, साइन 6x का डिफरेंशिएशन होता है cos 6x, और x का कोफिशिएंट डिफरेंशिएशन में बाहर इनटू में आ जाता है, dx इज इक्वल्स टू dt। ठीक है, इसका वैल्यू क्या हुआ, dt/6, तो ये लिखा हमने dt/6। अंडर रूट में क्या बना, ये t, इसको t लिख दिया। तो अंडर रूट t का इंटीग्रेशन होता है t की पावर 3/2 और 2/3 अपॉन में 6। ठीक, तो क्या होगा, 2 से ये कट जाएगा, अपॉन में 9, t का वैल्यू क्या है, 1 प्लस साइन 6x की पावर होल 3/2, t का वैल्यू वापस रख दिया, प्लस कांस्टेंट हमेशा लगा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x की पावर 4 माइनस एक्स होल पावर 1/4 अपॉन x की पावर 5 dx। ठीक है, इसको अगर हमें इंटीग्रेट करना है तो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर 5 है पावर, अगर हम यहाँ से x की पावर 4 बाहर लें, x की पावर अगर 4 बाहर लेते हैं तो विद होल पावर बाहर आएगी, आगे बाहर, यहाँ पे x की पावर 4 बाहर लिया तो 1 बचेगा, भाई ये बाहर लिया 1 बचा, माइनस x की पावर 4 अगर यहाँ बाहर लेते हैं तो x की पावर 4 से ऊपर नीचे इंटू कर देते हैं जरा, x की पावर 4 अगर बाहर ले रहे हैं तो ये इंटू किया तो ये चीज़ बाहर आ गई, तो क्या बचा, x की पावर -3 या फिर 1/x की पावर 3।
पावर 4, नीचे क्या है x की पावर 5। अब ये जो 4/4 था ये तो x बचा, और ये अगर ये सॉल्व कर ले तो 1 माइनस 1/x की पावर 3 अपॉन में x की पावर 4 होल पावर 1/4। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, अगर मैं इसको t मान लूँ, 1 माइनस 1/x की पावर 3 को अगर मैं t मान लूँ, 1 माइनस एक्स की पावर -3 को अगर मैं t मान लूँ, तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस एज इट इज़, ये क्या आएगा -3 एक्स की पावर -3 माइनस 1 dx इज इक्वल्स टू dt। तो 3 अपॉन एक्स की पावर 4 dx इक्वल टू dt। आई इज इक्वल्स टू, ये t हुआ इसकी पावर 1/4, और ये जो चीज़ है इसका वैल्यू कितना आया है यहाँ से dt/3। आई इज इक्वल्स टू 1/3 टी की पावर 1/4 का इंटीग्रेशन टी की पावर 1/4 प्लस 1, ये आएगा प्लस कांस्टेंट, तो ये आ जाएगा 4/15। टी का वैल्यू क्या था, टी का वैल्यू जो था ये था, टी का वैल्यू 1 माइनस 1/x³ होल पावर 5/4 प्लस कांस्टेंट। आंसर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन log x प्लस 1/log x का होल स्क्वायर dx। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन log x dx प्लस इंटीग्रेशन 1/log x का होल स्क्वायर dx, अलग अलग कर दिया दोनों को। ठीक है, अब जब भी लॉग वाला इंटीग्रेशन करना होता था तो प्रोडक्ट रूल हमने लगाना होता है। प्रोडक्ट रूल अगर हम लगाते हैं तो इसमें हम 1 मान लेते हैं, एक फंक्शन क्या मान लेते हैं 1, एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है। आइलेट अगर हम याद करें, आइलेट अगर हम याद करें, इनवर्स इसमें नहीं है, लॉग वाले को फर्स्ट माना जाएगा, दैट मीन्स ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो log x एज इट इज, फर्स्ट सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, log समथिंग का डिफरेंशिएशन 1/समथिंग, और फिर इसका दोबारा से 1/x इंटीग्रेशन। फिर हमारे पास क्या आता है दोबारा से, यही चीज सेम यहाँ सॉल्व करके लिख रही हूँ मैं डायरेक्ट, 1 का इंटीग्रेशन x, तो x आ गया। ठीक है, और फिर ये जो चीज़ आई है उसका फिर से इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन dx बाय log x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आया log x माइनस x से x कैंसिल, इंटीग्रेशन 1/log x dx प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ इतना। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर, अभी तो इसमें कुछ नहीं हुआ है, ये वाला पोर्शन अगर हम सॉल्व करें, ये x log x एज इट इज माइनस, इसमें क्या है 1/log x, तो इसमें 1 मान लिया एक फंक्शन, लॉग वाला फंक्शन ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। ठीक है, तो 1/log x एज इट इज, 1 का इंटीग्रेशन x आएगा माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन कौन है 1/log x, इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी 1 का इंटीग्रेशन
पूरे का इंटीग्रेशन फिर से, ये यहाँ बंद, प्लस इंटीग्रेशन dx बाय log x, ठीक, x log x माइनस इंटीग्रेशन x बाय log x, प्लस प्लस नहीं करते, भी माइनस ही रखते हैं इसको, 1/log x का डिफरेंशिएशन मतलब 1/log x का डिफरेंशिएशन यानी d/dx, log x की होल पावर -1, तो ये आएगा -1 log x का होल पावर -2 और log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो ये आएगा हमारे पास माइनस अपॉन में x log x का होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, तो ये आएगा -1/x log x का होल स्क्वायर, 1 का इंटीग्रेशन x से x कैंसिल और dx और इंटीग्रेशन ये प्लस इंटीग्रेशन dx बाय log x का होल स्क्वायर, ठीक, छोटी सी मिस्टेक हुई है कुछ, इसके बाहर माइनस चल ही रहा है, हाँ यहाँ पर -1 छूट गया मुझसे, ठीक है, तो ये माइनस आएगा, माइनस x log x माइनस x log x प्लस इंटीग्रेशन 1/log x का होल स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन dx बाय log x का होल स्क्वायर, अगर हम इस माइनस से अंदर इंटू कर दें तो ये दोनों माइनस, इससे ये कैंसल, तो आंसर आएगा x log x माइनस x बाय log x प्लस में कांस्टेंट, ये हो जाएगा इसका आंसर, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन अंडर रूट कॉट एक्स प्लस अंडर रूट 10x dx, ये है, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन इसको लिखती हूँ 1/√10x प्लस √10x, इंटीग्रेशन बाद में लगाएंगे, यही इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 1 प्लस ये आ जाएगा 10x अपॉन √10x, ठीक है, जो नीचे √10x है उसको अगर हम रूट कॉट लिखें, ऐसे ना करके इसको हम इंटीग्रेशन इसको रूट कॉट एक्स को लिखते हैं 1/√10x प्लस
रूट 10x कितना, ठीक है। अब हम यहाँ से रूट 10x कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से अगर रूट 10x कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे रूट 10x से इंटू किया, नीचे भी रूट 10x से इंटू होगा तो ये तो नीचे 10 बन जाएगा, तो नीचे हमारा बन गया 10x। 1/10 क्या हुआ, कॉट, तो यहाँ पे लिखा कॉट x। ये रूट 10x बाहर ले लिया, क्या बचा 1 प्लस कॉट x या फिर कॉट x प्लस 1 dx। अब अगर हम यहाँ पर ये जो 10x है उसको हम टी स्क्वायर मान लें, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि रूट 10x को हमने t मान लिया, तो 10x का डिफ्रेंशिएशन तो सेक स्क्वायर एक्स हुआ, dx इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर का 2t dt हुआ। तो यहाँ से हम dx की वैल्यू निकालते हैं, कितना आएगा 2t dt बाय सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। इंटीग्रेशन, इसको टी स्क्वायर लिखा, 1 प्लस कॉट एक्स को क्या लिखेंगे, यहाँ की हेल्प से अगर 10x इतना है तो बोल सकते हैं ना कॉट एक्स क्या होगा 1/t स्क्वायर, कॉट एक्स कितना होगा 1/t स्क्वायर। तो ये कॉट एक्स को लिखा है 1/t स्क्वायर, dx को लिखा है 2t dt बाय 2t dt बाय ये है, अभी ये सेक स्क्वायर भी टी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेक स्क्वायर को अगर हम टी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये हमारा dt का वैल्यू आया है, तो सेक स्क्वायर को टी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 2t dt, सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, 2t dt, 1 प्लस 10 स्क्वायर को लिखा टी स्क्वायर, 10 को लिखा है यहाँ पर टी स्क्वायर, 10x को लिखा है टी स्क्वायर, तो इसके स्क्वायर का स्क्वायर कितना आएगा 2t dt बाय 1 प्लस टी की पावर 4 इंटीग्रेशन टी स्क्वायर प्लस 1 बाय टी स्क्वायर 2t, और ये पूरा वैल्यू था, ये मतलब यहाँ आना था 1 प्लस टी स्क्वायर से टी स्क्वायर गया तो बचा है 2t स्क्वायर 1 1 प्लस टी की पावर 4 dt। इंटीग्रेशन ये करना है अब हमें। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 इंटीग्रेशन टी स्क्वायर को भी टी, इसको टी स्क्वायर से डिवाइड किया, इसको भी टी स्क्वायर से डिवाइड किया dt, ठीक। अब करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे +2 कर देते हैं और -2 कर देते हैं, ठीक है। या फिर हम इसको लिखते हैं -2 + 2। इसके बाद ऐसा करने पर ये जो वैल्यू है, ये जो है, इसको हम बोल सकते हैं कि नीचे बना है t-1/t का होल स्क्वायर +2 dt, नीचे बन गया t-1/t का होल स्क्वायर। अब जो ये नीचे बना है इसको अगर मैं y मान लूँ तो t का डिफ्रेंशिएशन 1/t का डिफ्रेंशिएशन -1/t का डिफ्रेंशिएशन -1/t स्क्वायर dt इज इक्वल्स टू dy, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये dy में कन्वर्ट हो गई, इंटीग्रेशन 2 बाहर, और ये चीज़ हमारी y हो गई स्क्वायर प्लस, इस +2 को ऐसे लिख दिया। अब ये बना है 1/a मतलब ये tan इनवर्स y/√2,
ठीक है, क्या होता है 1/a tan इनवर्स y/√2 y/a, ये आ गया इसका आंसर। ठीक, y का वैल्यू क्या था, y हमने किसको माना था, y हमने माना था t-1/t को, t-1/t को, t हमने किसको माना था, √10x को। यहाँ पे देखो, t t t किसको माना था, √10x को, तो ये आएगा, इससे कैंसिल, √2 बचा, tan इनवर्स t माना था √10x को, या फिर इसको थोड़ा सॉल्व करके लिख लो, t²-1/t√2, t² किसको माना था, 10x को, तो ये आएगा √2 tan इनवर्स 10x माइनस 1/√2 10x, ये 10x है अंडर रूट में, तो ये इसका आंसर आएगा फाइनली। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था। ये वाला क्वेश्चन, इसमें अगर देखा जाए तो ये कॉस की पावर 4 है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं, यही चीज ध्यान देनी है, 2x अपॉन में √9 को लिखेंगे 3² और इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर dx इंटीग्रेशन, क्योंकि इसको जैसे ही t मानेंगे 2 cos 2x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2x और 2x का डिफरेंशिएशन अगेन 2 dx इज इक्वल्स टू dt, तो ये आएगा -4 साइन 2x cos 2x dx इज इक्वल्स टू dt। ठीक है, तो इसका वैल्यू dt/-4 √3² माइनस t², तो यहाँ पे आ जाएगा, इसका होता है फॉर्मूला 1/√a² माइनस x² का था साइन इनवर्स x/a, कंपेयर करेंगे तो आएगा साइन इनवर्स t/3, t/3, t का वैल्यू cos स्क्वायर 2x, आंसर आएगा ये cos स्क्वायर 2x प्लस में कांस्टेंट, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो इम्पोर्टेंट है वो पहले, ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा है तो पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, उसको आप खुद कर लेना, वैसे क्वेश्चन आता नहीं है बट उस क्वेश्चन को आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा, 1/x - x³ वाला पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता देती हूँ। नेक्स्ट आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1/√x प्लस a प्लस 1/, इसे नोट्स में सही कर लेना, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत तरीके से लिखा है, प्लस 1/√x प्लस b, नहीं नहीं सही लिखा है, सही लिखा है, ये मैंने गलत लिख दिया, प्लस √,
एक्स प्लस बी, ये है क्वेश्चन। एक सेकेंड, हाँ। इस क्वेश्चन में हमें कहा है 1/√x प्लस ए, ये दिया है क्वेश्चन हमें। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसको रैशनलाइज करते हैं, ठीक है। तो ये पोर्शन रैशनलाइज कर लेते हैं। 1/√x प्लस ए एक्स प्लस बी, तो इसको इंटू करते हैं √x प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी अपॉन √x प्लस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो ऊपर आएगा √x प्लस ए माइनस √x प्लस बी, नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी, ए प्लस बी माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाया, तो एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस बी, ये कैंसिल हो गया। तो बचा सिर्फ √x प्लस ए √x प्लस बी, नीचे आया ए प्लस बी ए माइनस बी, इंटीग्रेशन dx था। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो है ये कांस्टेंट पार्ट हुआ, बाहर आ गया। बस अब इंटीग्रेशन करना है a माइनस बी, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x प्लस ए है ना, अगर ये a ना भी होता तब भी सेम ही होता, x प्लस ए की होल पावर 1/2 प्लस 1, और इसी चीज़ को उल्टा करके लिखो साथ में, माइनस एक्स प्लस बी की होल पावर 3/2 और 2/3 साथ में, प्लस कांस्टेंट, खत्म क्वेश्चन। 2/3 को मैं लेके बाहर लिख लेना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1/x अंडर रूट ax माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। अब इसको कैसे किया जाए, अगर इसमें देखा जाए हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, इस पोर्शन में से x कॉमन लेते हैं ज़रा, ठीक है। इस पोर्शन में से क्या करते हैं हम, x कॉमन ले लेते हैं, तो आएगा I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1/x अंडर रूट ए, x अगर कॉमन लेंगे तो ये पावर जो 1/2 है वो भी साथ में आएगी, दैट मीन्स x की पावर 1/2 बाहर आएगी, ठीक। तो ये x अगर बाहर लिया तो पावर 1/2 बाहर आई, तो x की पावर 1/2, तो यहाँ से हम x बाहर लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर सिर्फ x बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा यहाँ पर, सिर्फ x बचेगा। ऐसे करके कोई फ़ायदा नहीं है, इस तरीके से अगर हम करते हैं x की पावर 1/2 बाहर लेते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा काम क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, अगर हम यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लें, एक्स स्क्वायर कॉमन लें तो इस पोर्शन को अगर ध्यान से देखा जाए, अगर हम एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे x से इंटू किया और इसके नीचे भी x से इंटू किया, तो ये जो ऊपर वाला x है वो तो हमारा एक्स स्क्वायर बाहर आया, और बाहर पावर 1/2 थी, तो ये क्या हुआ, सिर्फ बाहर x लिखा जाएगा, ठीक है। और इसके अपॉन में x बच जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर पूरा बाहर आ चुका है, तो यहाँ पर सिर्फ हमारे पास 1 बचेगा, ठीक है। I इज इक्वल्स टू
इंटीग्रेशन 1/x² a/x-1 dx। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, a/x जो है उसको हमने t मान लेना है। a 1/x का डिफ्रेंशिएशन ये हुआ इज इक्वल्स टू dt। तो यानी ये जो चीज़ है ये माइनस dt बन जाएगी। यहाँ से क्या आएगी इसकी वैल्यू, माइनस dt/a अंडर रूट a/x को t-1 इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ से आएगा -1/a इंटीग्रेशन dt/√t-1, है ना। अगर यहाँ सोचा जाए कि मैं ये जो -1 है ये प्रॉब्लम कर रहा है, इस -1 को अगर हम यहाँ साथ में ले ही लेते तो कोई दिक्कत थोड़ी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दैट मीन्स हम इस पूरे को t लिख सकते हैं अब। ठीक है, तो इस पूरे को हमने t लिखा तो अभी सॉल्व करना इजी हो गया। t⁻−1/2 इंटीग्रेशन -1/a dt, इसका आएगा -1/a t⁻−1/2 +1 अपॉन, यही चीज़ सॉल्व करेंगे कितना आएगा 1/2 नीचे लिखा, तो -2/a t⁻1/2, t का वैल्यू क्या था a/x-1, तो -2/a अंडर रूट a/x-1 प्लस में कांस्टेंट आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितने भी इस क्लास में हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1/x² x⁴ 4+1 3/4 dx। यहाँ पे अगर हम ये x⁴ बाहर लेंगे तो विद दिस पावर बाहर आएगी, मतलब x⁴ बाहर लेंगे तो विद दिस पावर बाहर आएगी, x⁴ बाहर आएगी अल्टीमेटली कहा जाए तो x⁴, यहाँ पे 1 बचेगा प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/x⁴ पावर 3/4 dx। तो 1/x⁴, यहाँ पे पावर 2 नहीं है, ये 1 होगी पावर ओनली, तो ये पावर 4 हुआ। 1 + 1/, नहीं नहीं सही है सही है, ये 2 था, ये भी 2 था, ये 5 हो जाएगा, x⁵ 3/4 dx। यहाँ पे इस पोर्शन को हम 1 मान लेते हैं, वो t मान लेते हैं, तो क्या आएगा 1 का 0, इसका आएगा -4/x⁵ dx टू dt। ठीक, तो ये आ जाएगा यहाँ माइनस, ये पोर्शन हमारा -dt/4, यहाँ से वैल्यू निकाल लो, और ये चीज़ हो जाएगी t⁴ और बस इंटीग्रेशन, तो -1/4 t⁻−3/4 dt, तो -1/4 t⁻−3/4 +1 सॉल्व करके कितना आएगा ये 1/4 dt, तो -1/4 से कैंसिल, -3t⁻1/4 ये बचता है। t का वैल्यू कितना है, t का वैल्यू हमने क्या माना था ये, तो 1 + 1/x⁴ 1/4 माइनस प्लस कांस्टेंट, ये आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dx 1/2 1/3। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, ये जो है और ये दोनों का एलसीएम ले लो, तो क्या आएगा 1/6, 1/2 + 1/3 एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो इन दोनों का एलसीएम तो 6 आएगा ना नीचे, तो वही करना है 6। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम क्या करेंगे x इक्वल्स टू मान लेंगे t⁻6। ठीक है, x की जगह पे जैसे ही हम t⁻6 रखेंगे तो ये 3 बन जाएगा,
प्लस एक्स की जगह पे जैसे ही हम टी की पावर 6 रखेंगे ये 2 बन जाएगा, इस वजह से ऐसा करना है। तो ये जो हमें दिया हुआ होगा, ये जो दिया हुआ है और ये जो दिया हुआ है 1/2 1/3 दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ से पता चल जाएगा डिनोमिनेटर में 6 आएगा तो x इक्वल टू टी की पावर 6 माना जाएगा। तो dx कितना आ जाएगा 6 टी की पावर 5 dt। ठीक है, तो dx की जगह आ जाएगा 6 टी की पावर 5 dt इंटीग्रेशन। ठीक, अब ये आएगा 6 इंटीग्रेशन टी की पावर 5 dt। ये चीज़ सॉल्व होके टी की पावर 3 और ये चीज़ सॉल्व होके टी की पावर 2। ठीक है, अब 6 इंटीग्रेशन टी की पावर 5 dt अपॉन में यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं टी स्क्वायर टी प्लस 1 यहाँ पर बचता है 6 इंटीग्रेशन इसको और इसको सॉल्व करते हैं टी की पावर 3 बचेगा, नीचे आएगा टी प्लस 1, इतना आया है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर जब भी पावर बड़ी होती है नीचे छोटी होती है तो मैक्सिमम टाइम हम डिवाइड करते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बिना डिवाइड के भी हो जाएगा। कैसे, थोड़ा सा अलजेब्रा सॉल्व कर लेते हैं। टी की पावर 3 है उसमें -1 करेंगे +1 करेंगे अपॉन में टी प्लस 1। इसमें हम फॉर्मूला लगाते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला। क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे तो ये आ जाएगा टी क्यूब माइनस बी क्यूब में अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं यही। ठीक है, तो ये आएगा टी क्यूब प्लस बी क्यूब में टी क्यूब प्लस 1 क्यूब में ये लगाते हैं तो ये आएगा टी प्लस 1 टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस टी अपॉन में टी प्लस 1 -1। तो अभी आएगा सॉल्व करने पर टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी -1/t प्लस 1। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास सॉल्व करके आ गई। तो बचेगा टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी प्लस 1, 6 बाहर है इंटीग्रेशन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाय 3, 1 का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाय 2 माइनस इसका इंटीग्रेशन लॉग टी -1 प्लस में कांस्टेंट 6 बाहर चल रहा है। टी की वैल्यू रख देंगे बस, टी हमने किसको माना था एक्स की पावर 1/6, टी हो जाएगा एक्स की पावर 1/6, वही रखना है बाद में। टी की जगह पे एक्स की पावर 1/6 रख देंगे, टी की जगह पे एक्स की पावर 1/6, टी की जगह पे एक्स की पावर 1/6, टी की जगह पे एक्स की पावर 1/6। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, वो आप लोग थोड़ा खुद ट्राई कीजिएगा। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ, जो एग्जाम में आता है। आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन साइन एक्स बाय साइन एक्स माइनस ए डी एक्स। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन में इस x माइनस ए को ही t मान लिया जाएगा। x माइनस ए को अगर हम t मान लेते हैं तो dx टू dt हो जाएगा। तो यहाँ पे dt आएगा, साइन x की जगह पे आ जाएगा, वैल्यू रखो x का, t प्लस ए अपॉन में साइन t इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं साइन t माइनस टी प्लस ए का, तो वो आएगा साइन t कॉस ए प्लस कॉस टी साइन ए साइन टी, इतना। ठीक है, अब डिनोमिनेटर को अलग अलग कर देते हैं तो यहाँ पर सिर्फ हमारे पास बचेगा कॉस ए प्लस कॉट टी साइन ए डी टी।
इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन dt। ठीक है, कॉस ए तो एज इट इज, टी का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन टी हो गया, कॉस ए तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, प्लस कॉट टी का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन टी, साइन ए कांस्टेंट है बाहर आ गया, प्लस कांस्टेंट टी का वैल्यू रख देंगे वापस एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए कॉस ए प्लस साइन ए लॉग साइन एक्स माइनस ए प्लस कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई की पावर 5 log x माइनस ई की पावर 4 log x अपॉन ये है। एक प्रॉपर्टी होती है क्या, वो प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि ये पहली बात तो ये जो 5 है ये यहाँ से हटा करके यहाँ लिख सकते हैं, ऐसे ही ये जो 4 है यहाँ से हटा करके यहाँ लिखा जा सकता है x की पावर में, और ऐसे ये 3 यहाँ से हटा करके यहाँ लिख सकते हैं, ये 2 यहाँ से हटा करके यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी में एक प्रॉपर्टी होती है क्या कि अगर हमें ऐसा मिलता है ई के डायरेक्ट कुछ लिखा हुआ है, अगर हमें ऐसा कहीं भी मिलता है देखने को जैसा ये लिखा हुआ है, तो इसमें क्या होता है ई यहाँ पे कुछ नहीं है, लॉग फिर ये, तो आंसर यही होता है एक्स की पावर 5, ऐसे ही एक्स की पावर 4 होगा, ऐसे एक्स की पावर 3 होगा, ऐसे ही एक्स की पावर 2। सॉल्व करेंगे तो एक्स की पावर 4 ऊपर से कॉमन, एक्स माइनस 1 नीचे, एक्स की पावर 2 कॉमन तो एक्स माइनस 1 कैंसिल, इससे कैंसिल तो एक्स स्क्वायर, सिर्फ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना था जो कि एक्स की पावर 3/3 आ जाएगा आंसर। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये वीडियो सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके जान सकते हैं।